हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान संकल्प चैनल पर। चलिए फ्रेंड्स, आज हम करते हैं राम की शक्ति पूजा, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। और हम अपनी वीडियो के अंदर एक वीडियो अगर आती है तो वो है हमारी यूनिट 2 के साथ में वो आती है लिटरेचर पे, जो कि जिसके हम साहित्य पढ़ रहे हैं, जिसमें हम आदिकाल कर रहे हैं। और अभी हम एक दिन उसकी डाल रहे हैं वीडियो और एक दिन है इसकी कविता के डाल रहे हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको ये सारी वीडियोस पसंद आ रही होगी, क्योंकि ये कविताएं भी हमारे लिए पढ़ना जरूरी है, क्योंकि यूनिट 2 के अंदर ही ये क्या है कविताएं आती हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो आज हम करते हैं उसी के अंतर्गत राम की शक्ति पूजा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं राम की शक्ति पूजा। ठीक है, इसका समय है 1936। ठीक है, ये परीक्षा में कई बार पूछी जा चुकी है। इसका समय है 1936 ईस्वी। आगे चलते हैं। संकलित सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये संकलित किसके अंदर है। तो ये है अनामिका भाग 2 में। ठीक है, अनामिका भाग 2 में संकलित है। और अनामिका भाग 2 के अंदर है, ये हमें ध्यान रखना है, भाग 2 में है। और 1936 में ये कब प्रकाशित हुई थी? भारत दैनिक पत्र के अंदर प्रकाशित हुई थी। और ये क्या है, एक लंबी कविता है दोस्तों। बस यही एक हमारा मोटिव रहता है कि इस एक वीडियो के अंदर ही सारे टॉपिक, एक कविता के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट वो हैं तथ्य हैं, वो सारे एक साथ में इकट्ठे मिल जाए परीक्षा उपयोगी, तो बहुत ही अच्छी बात होती है। क्योंकि हम टेक्स्ट पढ़ लेते हैं, लेकिन इकट्ठा किसी चीज़ को उतार करके वो सामने लेके आना बहुत ही अच्छी बात होगी। तो ये सारे इकट्ठे इसके अंदर तथ्य इसके अंदर मिल जाएंगे, क्योंकि परीक्षा के लिए ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है। चलिए करते हैं कि है ये एक लंबी कविता है। और आगे देखते हैं आधार ग्रंथ, क्योंकि सब कविताओं का आधार ग्रंथ है या फिर नाटक का या सब विधाओं का आधार ग्रंथ पूछ लिया जाता है। तो इसमें आधार ग्रंथ किसका है? कृत्तिवास रामायण है। ठीक है, कृत्तिवास राइटर है और इसकी क्या है, रामायण है। ठीक है, और बांग्ला के अंदर है ये, तो बांग्ला रामायण नाम से है। सॉरी, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, कृत्तिवास राइटर है और उनके रचना का पूरा नाम है बांग्ला रामायण। ठीक है, ये नाम है इसका, ये यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। ठीक है, कृत्तिवास राइटर है और उनकी कृति है बांग्ला रामायण, तो उसके ऊपर ये क्या है, आधारित है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें राम मानव के रूप में अधिक है और ईश्वर क्या है, कम है। इसके अंदर एक लाइन भी आती है, उसका ही ये लगा लो कि इसके अंदर दिखाया है कि राम इसके अंदर मानव रूप में है। ठीक है, और ईश्वर ये रूप उनका कम इसके अंदर आता है। शक्ति पूजा का सुझाव जामवत ने दिया था। देखो, मैंने सारे क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, पीछे के क्वेश्चन जितने भी आए हैं उसके हिसाब से भी मैंने यहाँ पे क्या ये पॉइंट्स उतारे हैं। तो ये क्या, राम की शक्ति पूजा का सुझाव किसने दिया था? जामवत ने दिया था। इस पूजा के बाद ही राम को रावण पर विजय का वरदान देवी से प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो पहले देवी क्या थी, इनसे अप्रसन्न थी, तो रावण क्या था, उन पर भारी हो रहा था युद्ध पे। तो अब उनके बाद में, शक्ति पूजा के बाद में क्या हो गया था कि इसका राम के युद्ध का पलड़ा क्या हो गया था, उनकी तरफ भारी हो गया था। इस पूजा के बाद ही, यानी शक्ति पूजा के बाद ही क्या हुआ था, वरदान उनको मिल गया था। आगे चलते हैं। प्रथम पंक्ति, क्योंकि इस प्रथम पंक्ति लगभग या तो व्याख्या के लिए दे दी जाती है या फिर क्या होता है, उनकी प्रथम पंक्ति ही क्रम से लगानी पूछ ली जाती है। तो सबसे पहले हमें पंक्ति भी पता होनी चाहिए। रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा, अनिर्णित युद्ध के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, ये सीधी ये लाइन दे करके और इनकी व्याख्या पूछ ली जाती है, तो इसमें ये सबसे पहले हमें ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, तो इसमें है रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा। आगे भी है ये पंक्ति, लेकिन आगे डॉट लगा दी मैंने। आगे है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार। जो परीक्षा में पूछी गई है वो ही लाइनें मैंने इसके अंदर ऐड की हैं। खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार। ठीक है, ये लाइनें भी पूछी गई हैं। नैनो का नैनो से गोपन, प्रिय सम भाषण। ठीक है, तो ये लाइनें किसके बारे में हैं? ये है जब सीता का ध्यान करके और फिर वो क्या करते हैं, युद्ध के बारे में सोचते हैं, तो तभी राम है वो सीता के बारे में सोच रहे थे, उस टाइम का क्या है उनका यहाँ पे जिक्र है। अन्याय जिधर है उधर शक्ति कहते छल छल। ठीक है, ये पंक्ति किसकी है? श्री राम की ही पंक्ति
कही है। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन। ये पंक्ति कितनी ही बार पूछी जा चुकी है परीक्षा के अंदर। चाहिए हमें 108 कपि इंदिवर, ठीक है। कपि कौन है यहाँ पे? हनुमान है, यानी 108 हमें क्या चाहिए? इंदिवर चाहिए है। धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध। ये पंक्ति बहुत बार पूछी जा चुकी है। धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, ठीक है। कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन, ये भी पूछी जाती है। दो नील कमल है से सभी यह पुरस चरण, पूरा करता हूँ देकर मात एक नयन, ठीक है। क्योंकि उनको एक फूल है, वो शक्ति देवी है, वो लेकर के चली गई थी, तो उसके बाद में ही राम है वो प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं जो एक मेरा नयन है उसको फूल के रूप में देवी को चढ़ा दूंगा। तो फिर क्या हो जाएगा? पूरे क्या है 108 फूल है वो हो जाते हैं। आगे है साधु साधु साधक धीर धर्म धन धन्य राम। ये किसकी पंक्ति है? महाशक्ति की पंक्ति है। आगे है होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन। ये पंक्ति भी इम्पोर्टेंट है, पूछी जाती है इसके अंदर। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह शक्ति राम के वदन में हुई लीन, ठीक है। ये अंतिम पंक्ति है इस कविता की। इस काव्य की सबसे बड़ी विशेषता मनोवैज्ञानिक चित्रण, यानी कि राम के मन का द्वंद्व है वो इसके अंदर दिखाया गया है। क्योंकि वो क्या है कि युद्ध के अंदर युद्ध में तो थे ही थे, उनका मन था, वो मन के अंदर युद्ध के बारे में तो उनका द्वंद्व था ही, उनके मन के अंदर भी क्या है उसके अंदर युद्ध द्वंद्व दिखाया है कि वो क्या है जीत ना सके तो उनका क्या होगा, या फिर सीता का क्या होगा, तो वो भी दिखाई है। और एक तरफ से उन्होंने कवि की मनोभावना भी यहाँ पे दिखाई है, क्योंकि निराला ने अपने जीवन से जोड़ के भी इसको या क्या है यहाँ पे इसको लिखा है। यह शक्ति जिजीविषा व राष्ट्रीय चेतना की कविता है, ठीक है। जिजीविषा एवं राष्ट्रीय चेतना की कविता है। हनुमान जी राम की आज्ञा पाकर शक्ति साधना के लिए फूल कमल के लिए ले आते हैं। कौन लेके आए थे फूल? शक्ति साधना के लिए फूल कौन लेके आए थे? 108 है, तो हनुमान लेके आते हैं। आगे देखते हैं साक्षात देवी दुर्गा प्रकट होकर अंतिम फूल है वो कमल क्या उठा ले जाती है। यानी कमल के फूल जो 108 चढ़ाने थे उनको शक्ति साधना के लिए, तो वो क्या है देवी है वो उठा करके ले जाती है। राम है वो सात्विक वृत्तियों के प्रतीक हैं, ठीक है। सात्विक यानी शुद्ध वृत्ति, ठीक है। सात्विक प्रवृत्तियों के कौन है प्रतीक है? राम है। और रावण है वो को क्या है? तामसिक वृत्तियों के प्रतीक है। यहाँ पर 5 चरणों में भी व्यक्त है कथानक इसका, यानी सोपान है। कितने चरणों में है? 5 चरणों में, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा गया है। जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन यूजीसी नेट के अंदर ही पूछा जाए तो वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर परीक्षा हिंदी की हो, ठीक है। ज़रूरी ये है कि वो हिंदी की हो, लेकिन परीक्षा चाहे कहीं की भी हो, यूपीएससी हो या फिर आरपीएससी की हो, तो कहीं की भी हो, लेकिन हिंदी की है जो हमारे प्रयोग या फिर हमारे लिए अच्छी है, हमारे योग्य है, तो वो क्या है हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। तो उसमें पूछे जाने वाला हर क्वेश्चन क्या है हमारे लिए अच्छा है, तो वो इम्पोर्टेंट रहता है कि हमारे लिए वो क्वेश्चन कितना ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे है इसमें क्या बताया है कि ये 5 चरणों में व्यक्त है। पूरी कविता क्या है 5 चरणों के अंदर दिखाई गई है, व्यक्त की गई है। तो वो कौन से है? सबसे पहला चरण स्टार्ट होता है रवि हुआ अस्त, और दूसरा है वो लोटे युग दल, ठीक है। दूसरा क्या है यहाँ से स्टार्ट होता है लोटे युग दल। तीसरा है अमानिसा उगलता अंधकार, ये यहाँ से स्टार्ट होती है। और चौथा है खिल गई सभा से, और 5वां है निशी हुई विगत, ठीक है। ये 5 सोपान है, पूछे गए हैं, इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। जामवान कहते हैं क्योंकि सबके कथन है पूछ लिए जाते हैं कि ये कथन किसने कहे थे, राम की शक्ति भुजा में ये कथन है वो किसके द्वारा कहे गए हैं, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसकी दृष्टि से देखते हुए हम क्या है ये क्वेश्चन नोट्स बनाए हैं हमने। तो जामवान ने बोला है कि आराधना का दृढ़ आराधन से दो उत्तर। और नीलकमल है वो क्या है इंदिवर, इंदिवर यानी नीलकमल को बोला गया है। आगे चलते हैं। शक्ति पूजा के लिए इंदिवर फूल मंगवाए थे देवी दह से,
ठीक है। देवी दह जगह थी और कौन लेके आया था? हनुमान जी लेकर आए थे। विभीषण का राम को अवसाद व पराजय के भाव से बाहर निकालने का प्रयत्न किया गया था। ठीक है। विभीषण ने जब देखा था कि राम के मन में द्विंद है या निराशा छाई हुई है, ठीक है, तो वो तब क्या किया था, उन्होंने उसको उस भाव से बाहर निकालने का प्रयत्न किया गया था। और शिव के वचन है यहाँ पे, संबरो देवी निज तेज नहीं वानर। ये पंक्ति किसकी है? यहाँ पे शिव शंकर की है। ठीक है, महाशिव की यहाँ पे ये पंक्ति दिखाई गई है। शक्ति पूजा है वो 7 दिन तक चलती रही थी, यानी राम को प्रत्येक पहर क्या है, एक एक फूल चढ़ाना होता था। तो 7 दिन तक लगातार उन्होंने चढ़ाए थे। और 8वें दिन है वो दुर्गा रात को एक फूल जो आखिर का था, 8 दिन तक चढ़ाने थे, तो वो आखिर का एक फूल था रात को ही, 8वें दिन की रात को ही दुर्गा क्या कर देती है, राम की परीक्षा के लिए द्विपहर रात्रि को, ठीक है, यानी द्विपहर रात्रि को उठा करके ले जाती हैं। ठीक है, कौन उठा के ले जाती हैं? दुर्गा शक्ति, यानी कि शक्ति साधना के लिए जो फूल रखे थे वो दुर्गा लेकर चली जाती हैं। राम है वो अपना दक्षिण यानी दायां नेत्र निकालने लगते हैं ताकि मैं फूल की जगह क्या कर लूँ, उनको चढ़ा दूँ, क्योंकि उनको याद आता है कि एक फूल नहीं है। तो वो देख करके उनको याद आता है कि उनकी माँ उनको बोलती थी कि तुम्हारे दोनों कमल है, वो दोनों नयन है वो कमल के समान हैं। ठीक है, तभी वो क्या करते हैं, उनको निकाल करके, एक को निकाल करके और फिर क्या कर देते हैं, दुर्गा को अर्पण करने के लिए हाथ उठाते हैं। तो उसी टाइम पे क्या हो जाता है, शक्ति प्रकट होती है और उनको क्या बोलती है कि तुम्हारी परीक्षा क्या है, मैं ले रही थी। तभी उन्होंने क्या कहा, तो ये क्या होता है, फिर उसके बाद में उन्होंने ये फूल उनको वापस दे दिए थे और उनको विजय होने का वरदान भी प्राप्त किया था। तो आगे है, भाषा इनकी संस्कृतनिष्ठ है। ठीक है, और प्रबंधात्मकता है इसके अंदर, बिंब योजना है और प्रतीकों का भी प्रयोग भरपूर मात्रा में किया गया है। राम और रावण है, राम है वो सत्य का और रावण है वो असत्य का प्रतीक बताया गया है। वो आप पीछे बढ़ गए हैं, राम सात्विक बुद्धि का और यहाँ पे रावण क्या है, तामसिक प्रवृत्ति के हैं। रस है वो श्रृंगार है, वीर है और शांत रस का प्रयोग, तीनों का प्रयोग यहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो ताराएं हैं, ताराएं इसके अंदर एक वर्ड आया है, क्योंकि अभी वर्ड दे के भी पूछ लिया जाता है कि उस वर्ड का मीन्स क्या है या फिर शब्दार्थ क्या है इसका, तो वो भी हमने डाल दिया। ताराएं हैं वो श्री राम के नेत्रों से इनकी उपमा दी गई है। हनुमान को प्रबोधित करने के लिए शक्ति ने अंजना का रूप धारण किया था। इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर एक घटना को मैंने क्या है, एक क्वेश्चन के रूप में लिख के बता दिया है। तो हनुमान क्रुद्ध को प्रबोधित करने के लिए, शांत करने के लिए किसने रूप लिया था, अंजना ने रूप लिया था, किसका, शक्ति का, यानी शिव का रूप लिया था। और शिव का नहीं, सॉरी, शक्ति का रूप किसने लिया था, अंजना प्रकट हुई थी उनको, उनकी माँ हनुमान जी की, और उनको बोला था कि क्रोध करने में कुछ भी नहीं रखा है, श्री राम के सामने तुम कैसे ये लेकर के जाओगे कि तुम क्रोध होकर के, उन्होंने सूर्य को जैसे निकला था उस टाइम पे तो उन्होंने बोला था कि तुम छोटे थे, तो फिर अभी क्या है, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि शिव ने, शक्ति ने क्या किया था, अंजना का रूप धारण करके हनुमान जी का क्रोध शांत किया था। विभीषण है वो रघुकुल गौरव लघु हुए हजार, ये पंक्ति है इनकी, रघुकुल गौरव लघु हुए रहे तुम क्षण, तुम फेर रहे हो पीठ। यानी विभीषण यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जब राम का मन है वो अवसादित हो जाता है, पराजय की ओर मुड़ जाता है, तभी उनका क्या है, उनको क्या कर रहे हैं, उनके मन को क्या कर रहे थे, शुद्ध कर रहे थे कि तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, या फिर तुम सच्चाई से मुँह नहीं फेर सकते। श्री राम ने श्याने शिथिर भूधर में किसकी कल्पना की है, यानी श्री राम के सामने स्थिर भूधर में किसकी कल्पना की थी, पार्वती की। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और जामवन यानी 2017 के लिखा है, मैंने देखो 2017 में आया है, जामवन रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त तो निश्चय तुम ही कर पाओगे। ये पंक्ति दी हुई है कविता के अंदर, यानी जामवन ने कहा कि रावण अगर अशुद्ध होकर के शक्ति को जीत प्राप्त कर सकता है, जीत लेता है, तो तुम भी कर सकते हो। तो ये थे इम्पोर्टेंट पॉइंट राम की शक्ति पूजा से। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को
लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।